जादुई चूड़ियां। एक गांव में सुशीला अपने शोहर सोनू के साथ रहा करती थी। सोनू की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम कंगना था। सुशीला उसकी दूसरी बीवी थी और वो सोनू की बेटी का दिखावे के लिए बहुत ख्याल रखा करती थी। जब भी सोनू घर ना होता वो उसे खूब मारा करती थी और अपना गुस्सा उसी पर निकाला करती थी। उसकी शादी को लगभग 4 साल हो गए थे, मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। और फिर अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। ऐसे ही खुशी में वक्त गुजर गया था और उसके यहाँ औलाद हो गई थी। डॉक्टर जब उसकी बेटी को लेकर आई तो सुशीला ने उससे पूछा, डॉक्टर साहिबा, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? और मेरी बेटी खूबसूरत तो है ना? और मेरे शोहर किधर हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? ये लें, आप अपनी बेटी को देख लें। बहुत प्यारी है, चांद का टुकड़ा है। अब आप इसका क्या नाम रखेंगी? और आपने अपने शोहर का पूछा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो दवाइयां लेने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई है। सुशीला ने जब ये बात सुनी तो बहुत रोती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। और यूं ही कुछ अरसा गुजर गया था। कंगना अब 20 साल की, जबकि उसकी बेटी शीला अभी 10 साल की थी। कंगना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, जबकि उसकी बेटी शीला बहुत खूबसूरत थी और इसी वजह से वो कंगना से बहुत नफरत किया करती थी कि उस काली को वो अपने घर में क्यों रखे। अब उसने एक दिन कंगना को अपने पास बुलाया और कहा, कंगना, मैं अपनी बेटी शीला की सालगिरह करने वाली हूँ। अब तुमने सारा इंतजाम संभालना है और खबरदार कोई गलती हुई तो तुम्हें पता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। मगर आप मेरी भी तो माँ हैं। आपने कभी मेरी सालगिरह नहीं मनाई। मुझे भी शौक है कि कोई मेरी सालगिरह मनाए। हैं, ये तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी के साथ मुकाबला करने की? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम्हारा तो रंग भी साफ नहीं है और तुम इतनी प्यारी भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी सालगिरह मनाऊं। तुम कहाँ और मेरी बेटी कहाँ? मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। कंगना ने जब ये बातें सुनी तो बहुत उदास हो गई थी और फिर वो इसी उदासी में अपने कमरे में वापस आई और रोने लग गई थी। और रोते रोते अपने माँ बाप को याद कर रही थी कि काश उसके माँ बाप भी होते जो उसकी सालगिरह करते। और फिर अगले दिन उसने सालगिरह का बहुत अच्छे से इंतजाम किया था। सारे घर वाले और जो रिश्तेदार आए थे वो बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा इंतजाम है। मगर जब वो केक ला रही होती है तो एक औरत उसको जानबूझकर गिरा देती है और फिर इस तरह सारे सालगिरह का माहौल खराब हो जाता है। सुशीला जब ये देखती है तो कंगना को बहुत मारती है और फिर उसको घर से निकाल देती है। कंगना अब बहुत रो रही थी और वो बेचारी चल चल कर थक गई थी, मगर उसके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था जहाँ पर वो जाकर रहती। अभी वो जंगल से गुजर रही थी कि उसे एक झोंपड़ी नजर आई। उसने उस झोंपड़ी में जाने का इरादा किया कि चलो जो भी अंदर होगा मैं उससे पूछ लूंगी और यहाँ रह लूंगी, क्योंकि रात भी हो रही थी और मौसम भी खराब था। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और कंगना उस झोंपड़ी के अंदर चली गई, मगर उस झोंपड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था। वो वहीं नीचे बैठ जाती है और इंतजार करने लग जाती है कि कोई आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी और अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी माँ उसके ख्वाब में आती है और कहती है, कंगना, अकेली हो गई हो? डरो नहीं, मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ हैं। मैंने हमने सब कुछ देखा है। तुम्हें भूख लगी है ना? तो इस झोंपड़ी में खाना पड़ा है। चलो उठो, शाबाश, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी। माँ, माँ, ये कहते कहते ही कंगना की आंख खुल गई थी। जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने वहां देखा तो बहुत सारा खाना पड़ा था। फिर उसने वो खाना खाया और अब अपनी माँ का इंतजार करने लग गई थी। इतने में उसकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर उसकी माँ ने उससे कहा, कंगना बेटा, ये झोपड़ी आज से तुम्हारी है और ये लो चूड़ियां रख लो, ये तुम पहन लो और फिर तुम अमीर हो जाओगी और जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। अब तुम वापस उस औरत के पास मत जाना। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ ने तुम पर बहुत जुल्म किया है और तुम्हारे बाप ने भी ये सब देखा था, मगर अब हम कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए अब इस झोपड़ी में ही तुम रह सकती हो। माँ, आप मेरे पास वापस आएंगी ना? मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ कंगना, हम कभी कभी तुमसे मिलने आया करेंगे, मगर तुम इन चूड़ियों का ख्याल रखना और अपना भी, और इस झोंपड़ी में ही रहना। और उसकी माँ उसको वो चूड़ियां देकर गायब हो गई थी। जैसे ही कंगना ने वो चूड़ियां पहनी तो कंगना बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। और फिर उसने उस चूड़ियों से कहा कि उसे एक आलीशान घर चाहिए, और फिर वो झोंपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई थी। और उस घर में उसके पास रहने के लिए सब कुछ मौजूद था। वो जो चाहती थी उन चूड़ियों से ले लिया करती थी। वो गरीबों की बहुत मदद किया करती थी। और इसी सिलसिले में कुछ अरसे बाद वो एक अस्पताल में गई जो कि गरीबों के लिए बनाया गया था। जब वो वहां पहुंची तो उसको सुशीला वहां नजर आई। वो बहुत बीमार लग रही थी। उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे कहा, कंगना, आप गरीबों की बहुत मदद करती हैं, इनकी भी मदद कर दें। ये औरत यहाँ पर रहती है, इसको कैंसर हो गया है और इसकी छोटी बेटी भी है, मगर इसके पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से इसका कोई इलाज ही नहीं करवा रहा। डॉक्टर साहिबा, मैं ही सारा इनका इलाज करवाऊंगी, मगर आप इन्हें कभी मत बताइएगा कि सारा इलाज मैं करवा रही हूँ और पैसे भी मैं दे रही हूँ। इस तरह डॉक्टर मान गई थी और सुशीला का इलाज शुरू हो गया था। सुशीला अब ठीक हो गई थी। अब वो और उसकी बेटी अपने घर वापस आ गई थी। और सुशीला को अब तक पता नहीं चला था कि उसका इलाज किसने करवाया और उसकी मदद कौन कर रहा है। मगर कंगना वापस उनके पास नहीं जाती और इस तरह वो तीनों अपने अपने घरों में खुश रहती हैं।